हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, हमने अभी ये वीडियो सीरीज़ निकाली है जिस वीडियो के अंदर हमारी आज की सेकंड वीडियो होगी। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में ही पढ़ेंगे। जो हमने प्रीवियसली टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एवरेज स्पीड पढ़ा था, तो इस वाली वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करेंगे। और रिलेटिव स्पीड में देखो एक्चुअल में 3 टॉपिक्स हैं। पहला तो है ट्रेन, प्लेटफॉर्म या ब्रिज वाला टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारा पास रिवर, बोट एंड स्ट्रीम वाला। और जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास है वो रेसिंग वाला टॉपिक। ठीक है, तो तीनों की मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और तीनों में हम क्या करेंगे, एकदम थोरोली और मतलब एकदम अब जीरो से लेके ऊपर लेवल तक का मैं पर एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब ये देखो, जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ उसको देखो हिंदी और इंग्लिश पे दोनों साथ में बताऊंगा। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। जैसा कि आप लिख देख सकते हो, यहाँ पे सापेक्ष गति का भी लिखा हुआ है। हर जगह में अनुवाद मतलब जो होता है ना, ट्रांसलेशन, वो भी मैं लिख दूंगा। और कौन कौन से एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेगा टॉपिक, तो देखो ये टॉपिक हमारे पास बहुत आस्क्ड टॉपिक है। मतलब हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन 100% आता है। क्योंकि जैसे हम एस एस सी सी जी एल, सी एच एस एल, सी पी ओ, यू पी एस सी के सी सेट के अंदर जो पेपर होता है, आर पी एस सी के अंदर प्रीलिम्स में जो 10 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, उसके अंदर से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। यू जी सी नेट के अंदर हमारे पास जो इनिशियल जो क्वेश्चन होते हैं 20-25 क्वेश्चन, उसके अंदर भी इसका डेफिनेटली आता है। सी एस आई आर नेट, तो हर जगह जहाँ पर जो बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जाती है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर, तो वहाँ पर ये चीज़ पूछी जाती है। और अगर आप 8th क्लास पढ़ रहे हो तो 8th क्लास एन सी आर टी के अंदर भी ये पूछा जाता है। बट ये देखो, इसका रेलेवेंस ज़्यादा हमारे पास कॉम्पिटिशन के अंदर है। और देखो इस वीडियो में देखो बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ, एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। तो यहाँ पर क्या स्लोली पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस ये है आपका काम, यही सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो कंप्लीट आपको समझ में आ जाए। और देखो मेरा एक और चीज़ कहता हूँ कि ये वीडियो जो भी आप देखते हो, मेरी जितनी वीडियो, तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखो कंटिन्यू। टाइम नहीं है तो 2x पे देख लो, क्योंकि अगर पूरी वीडियो देखोगे तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी या कोई चीज़ छूटेगी नहीं। क्योंकि क्या होता है, आप आधी वीडियो कर दोगे या थोड़ी सी वीडियो कर दोगे, फिर बाद में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं है। तो उसका जो पूरा रेलेवेंस तभी होगा जब पूरा जीरो से लेके एंड तक वीडियोस आप कंप्लीटली वॉच करो तो। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे, ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ट्रेन के कॉन्सेप्ट्स क्या है और रिलेटिव स्पीड क्या है। तो बेसिकली रिलेटिव स्पीड्स के बारे में बात करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे। और ये भी देखो, एक वीडियो हमारे पास वन शॉट वीडियो होने वाली है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे ट्रेन्स के बारे में। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट। तो सापेक्ष गति क्या होती है, सापेक्ष का मतलब क्या होता है कि रिलेटिव, दो जिनों के बीच के रिलेशन निकाल के हम क्या करें, सापेक्ष, उन दोनों के एक दूसरे के सापेक्ष, मतलब दो जिनों के बीच में हम गति का जो रिलेशन निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति। अब देखो, जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ चुके, जैसे प्रीवियस बताया था कि गति का हम क्या एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि यहाँ पर एस की वैल्यू क्या होती है हमारे, हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी अपॉन क्या भाग देंगे इसका समय का। अब ये किलोमीटर पर आवर होती है या मीटर पर सेकंड होती है, तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब रिलेटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अभी मैं ट्रेन की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूँ, मतलब सापेक्ष गति की। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, वो दो ऑब्जेक्ट अगर मान लो ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं ना कहीं से जा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में गति का क्या रिलेशन होगा, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। अब देखो, वो दो तरीके से होता है, दो केस होते हैं। कैसे, अब देखो दोनों केस का मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है। देखो पहला केस क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम जो समझाएंगे ना वो आपको सीधा सा फॉर्मूला बता देंगे, बट आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करो। इमेजिन करो कि आप कार में चल रहे हो, ठीक है, आपके पास में एक और कार चल रही है, ठीक है। तो दोनों कार चल रही, एक साथ चल रही, एक ही रोड पे, एक ही लेन पे चल रही। मैं यहाँ पर जैसे डायग्राम बनाता हूँ। लेट से ये हमारे पास कार है, ठीक है, ये पहली कार है और ये हमारे पास दूसरी कार है। ये कार इधर चल रही है और ये कार भी इधर चल रही है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर्स पर आवर। अब यहाँ से अगर हम एनालिसिस करें तो हमको क्या पता चलता है कि जो सेकंड वाली कार है, ये वन है, ये सेकंड वाली कार हमारे पास 20 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड चल रही है। तो हमको पता है ये इस वाली कार को ओवरटेक करेगी, बिल्कुल, क्योंकि भाई 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, वो 80 किलोमीटर चल रही है, तो ये तो इसको ओवरटेक करेगी। अब क्या होता है कि जब हमारे पास दोनों जो जा रही एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि देखो जब भी हम पूछा जाता है कि इसका इसके बीच में सापेक्ष में जो रिलेशन निकलता है, रिलेशन कब निकलता है कि इस वाली गाड़ी को इस वाली गाड़ी के बराबर आप देखो स्पीड कब होगी, जब इसके अंदर 80 की स्पीड में किलोमीटर अगर यहाँ पर मैं रखूँ तो 80-80 दोनों क्या चलेंगे, 80-80 का करूंगा तो दोनों क्या चलेगी, एक साथ चलेगी, ठीक है। बट ये जो नीचे वाली है ना गाड़ी, ये वाली नीचे वाली, ये हमारे पास 100 चल रही है, तो 20 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। तो मतलब इसके अंदर और इसके अंदर जो डिफरेंस निकला कितना, 80 के बाद में कितना प्लस करोगे, 100 हो जाए 20।
तो जो 20 का डिफरेंस दिखा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड का अगर सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊं, जब दो एक ही दिशा के अंदर जा रही हो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, तो दोनों स्पीड का क्या निकलता है, हमेशा डिफरेंस निकलता है। ये हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड जब बात करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या निकलता है, डिफरेंस। क्योंकि आप खुद ही इमेजिन करो, जैसे आप बस में जा रहे हो, बस की स्पीड 80 चल रही है, साइड में कार की चल रही है 100 चल रही है, ठीक है। अब अगर मैं 80 की बात करूं, अगर उस कार की 80 स्पीड होती है, हमारी 80 स्पीड होती, तो हम दोनों एक ही साथ साथ चलते। अब उसकी स्पीड क्या, हमारे पास 100 है, तो उसकी 20 ज़्यादा है, तो मतलब वो मेरे से आगे निकलेगी ना, तो 20 किलोमीटर का जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। ठीक है। अब सेम टू सेम चीज़ होती है, सेम टू सेम नहीं, मतलब थोड़ा सा अलग होता है। जैसे इमेजिन करो, एक कार है, ठीक है। अब ये कार हमारे पास चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर पे, और दूसरी कार हमारे पास चल रही है क्या, 100 किलोमीटर पर आवर पे। अब देखो, जब केस हम बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन, मतलब उल्टी डायरेक्शन, मतलब विपरीत दिशा की जब बात करते हैं, तो ये दो तरीके से होता है। एक तो ऐसा होता है कि एक दूसरे के विपरीत जाना, या एक दूसरे की तरफ आना, दो तरह से होता है। अब ये जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये होता है। अब अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये देखो, जैसे मान लो कि यहाँ से ये हमारे पास 100 किलोमीटर इधर आ रहा है, और 80 किलोमीटर से ये इधर आ रहा है। तो इमेजिन करो, आप जैसे कभी गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते हो, आपकी स्पीड अगर 50 चल रही है, तो आपके जो पास में आसपास जो कोई निकल रहा है या कोई भी जा रहा है, तो आपकी लेन में, तो आपको लगेगा नहीं कि चलो ठीक है, ज़्यादा इतना दिख नहीं रहा। बट सामने से जो गाड़ी आती है ना, वो आपको ज़्यादा तेज लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आपकी खुद की कोई स्पीड होती है और इसकी खुद की कोई स्पीड होती है, ये दोनों का सम हो जाता है, तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड, जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो इन दोनों की स्पीड का क्या करेंगे, हम यहाँ पर एडिशन करेंगे। मतलब अगर ये 80 किलोमीटर हमारे पास इस तरफ जा रही है, इसके अपोजिट क्या जा रही है, 100 किलोमीटर, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 180 किलोमीटर, दोनों का एडिशन। तो बस ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ नोट्स में। जैसे देखो, अगर आप नोट्स बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, हर चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे केस 1 और केस 2 लिखा हुआ है। अब पहला केस ये है, जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में चले, तो दोनों का क्या करना है, स्पीड का डिफरेंस निकाल दो, तो आ जाएगी हमारे पास सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड। और दूसरी रिलेटिव स्पीड निकाले जब हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब हम दोनों का क्या करेंगे, स्पीड का एडिशन करेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल है। इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो और अच्छा समझ में आएगा। अब देखो, क्वेश्चन मैंने दोनों लिखा है, हिंदी भी लिखा है और इंग्लिश भी लिखा है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा पढ़ो, और मैं दोनों पढ़ लूंगा। पहला इंग्लिश की बात कर ले, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस पी एंड क्यू इज 700 किलोमीटर। मतलब पी हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्यू है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 700 किलोमीटर, ठीक है। ओके। फिर बोला है कि 2 पर्सन फ्रॉम ए एंड बी स्टार्टेड टूवर्ड्स, 2 पर्सन ए और बी है, मतलब एक तो हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है, जो दोनों स्टार्ट करते हैं टूवर्ड क्यू एंड पी। मतलब क्यू से तो हमारे पास ए आता है, और पी से हमारे पास आता है बी, ठीक है। स्टार्टेड टूवर्ड्स क्यू एंड, मतलब देखो, ए जो है ना, वो क्यू की तरफ जा रहा है फ्रॉम पी। मतलब यहां से ए है, ये ए जा रहा है हमारे पास क्यू की तरफ, और जो बी है जो क्यू पे बैठा है, वो जा रहा है हमारे पास पी की तरफ, ठीक है। तो इसका हमको क्या लग रहा है कि दोनों क्या दिख रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ ए इज वॉट, 30 किलोमीटर पर आवर, और बी की जो स्पीड है हमारे पास 40 किलोमीटर प्लस आवर। अब दे मीट एट अ पॉइंट एम, ये दोनों एक पॉइंट में मिल जाते हैं एम। अब मुझे पता नहीं पॉइंट कौन सा है, ठीक है, विच लाइज इन द वे ऑफ पी टू क्यू, मतलब पी क्यू के बीच में होगा। हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू मीट ईच अदर एट एम। मतलब हमको टाइम पता करना है कि कितने समय पे दोनों एक मतलब आपस में मिल जाएंगे, कितने समय पे, मतलब कितना ए ट्रैवल करेगा, कितना बी ट्रैवल करेगा, कितने टाइम के दोनों एक दूसरे से मिल जाए, ठीक है। अगर हिंदी में पढ़ो तो दो स्थान पी और क्यू के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। दो व्यक्ति ए और बी एक साथ पी और क्यू से क्यू और पी की ओर चल रहे हैं, ठीक है। ए की गति हमारे पास 30 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है, बी की गति दी हुई 40 किलोमीटर प्रति घंटे। वे बिंदु एम पर मिलते हैं जो पी से क्यू के रास्ते में पड़ता है। उन्हें एम पर एक दूसरे से मिलने की कितने समय लगेगा, मतलब एक दूसरे को मिलने में कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो केस हमारे पास कौन सा आ रहा है, अपोजिट वाला जो सेकंड केस आ रहा है। तो जो सेकंड केस आएगा, तो पहले तो वो लिखना है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, दोनों स्पीड का एडिशन। तो 30 + 40 हमारे पास कितनी स्पीड हो जाएगी, 70 किलोमीटर पर प्लस आवर, मतलब पर आवर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीड। अब ये पूछा है कि हम जैसे फॉर्मूला जानते हैं कि जो भी स्पीड का फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको यहाँ से क्या पता करना है, टाइम। तो यहाँ होगा डिस्टेंस अपॉन एस आर। अब मुझे रिलेटिव स्पीड तो पता चल गई, बट यहाँ डिस्टेंस क्या होगी। अब डिस्टेंस के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मतलब जहाँ ए बैठा है और जहाँ बी बैठा है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। हमको दिया हुआ पी क्यू के बीच की दूरी तो होगी, कितनी होगी, 700 किलोमीटर। तो जो डी होगा डिस्टेंस 700 किलोमीटर होगा, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास 70। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार लोग गलती कर देते हैं कि 70 किलोमीटर पर आवर है, ऊपर 700 मीटर, तो मेरे को इसको यहाँ पर 5/18 करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं, आपको करना ही पड़ेगा ताकि मैं इसको सेकंड में चेंज करूँ। अभी 70 से 10 हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया 2 टाइम, और ये हो गया हमारे पास 36। तो टाइम लगेगा 36 सेकेंड लगेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसा मत लिख के आ जाना कि टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स, 10 घंटे नहीं लगेंगे, कॉमन सेंस की बात है, 36 सेकंड लगेंगे। कितने लगेंगे, 36 सेकंड। तो ये हमारे पास रहता है कंसेप्ट, मतलब रिलेटिव स्पीड निकाल दो, डिस्टेंस इन दोनों के जो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो डाल दो, और टाइम पता चल जाएगा। कि मतलब ये कहने का है कि अगर ए हमारे पास 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब 36 सेकंड लगेगा। मतलब ए का समय भी 36 सेकंड लगेगा और बी का समय भी 36 सेकंड लगेगा। कहाँ पर, एम पे आने पे। अब एम कितना है, ऐसा तो जरूरी थोड़ी कि एम हमारा आधा ही होगा 700 का, नहीं, एम कहीं भी हो सकता है। एम भी निकाल सकते हैं हम यहाँ चाहे तो, निकाल देते थे, चलो निकाल देते हैं। देखो ए की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, ये 5/18 में चेंज कर दिया मैंने इसको मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर डिस्टेंस मैं पता कर लेता हूँ, मुझे डिस्टेंस पता करनी है। तो देखो टाइम कितना लगा, 36 सेकंड। यहाँ से डी कितना निकलेगा, देखो 30 इंटू 5/18 इंटू 36, ये आएगा 2 टाइम। ठीक है, तो 5×2 = 10, और हमारे पास कितना आएगा 3, तो 300 हो गया। ठीक है, ये 300 किलोमीटर, तो हमारे पास जो ए हमारे पास कितना ट्रेवल करेगा, 300 किलोमीटर। अब अगर ए 300 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो इमेजिन करो 700 में से 300 किलोमीटर पे ए बी से मिल रहा है, तो इसका मतलब बी हमारे पास 400 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ये तो कॉमन सेंस। और अगर मैं फॉर्मूले से ही करूँ सॉल्व तो ये लोग कर लेते हैं, 5/18 इज इक्वल टू D/36। यहाँ से D इज इक्वल टू वॉट, 40 इंटू 5/18 इंटू 36। ये 2 टाइम करूंगा, 2×5 = 10, ये हमारे पास आ गया 400 मीटर। तो यह साफ साफ मतलब 400 किलोमीटर। तो हमको यहाँ पर प्रूफ हो गया, एकदम साफ साफ ध्यान पड़ गया। यही चीज होती है यहाँ पर, आपको कैसे इसको सिस्टम करना है। ठीक है, ये हमारे पास मीटर है ना, नहीं किलोमीटर, सॉरी। ओके ठीक है, तो ये चीज, यही चीज हमको यहाँ पर पता करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो बस यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और दोनों का मतलब अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस। अब हम बात करेंगे हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, विच इज़ व्हाट, ट्रेन का कॉन्सेप्ट। अब ज़्यादातर देखो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि जैसे मैंने रिलेटिव की बात कर ली कि अपोजिट के अंदर प्लस करना और सेम डायरेक्शन में माइनस करना। तो यहाँ पर लोग समझ में आता है कि सर आपने बताया कि दो के बीच की डिस्टेंस होती है पी और क्यू के बीच में, जैसे बताया था अभी क्वेश्चन में। तो वहाँ पर डिस्टेंस हम नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि ट्रेन की जब बात करते हैं हमको डिस्टेंस पता नहीं चलता। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में सोचनी है। अब देखो मैंने हिंदी में लिख दिया है, अब हम इसमें क्या केसेस वाइज पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे केसेस वाइज, तो पहला केस पढ़ लेते हैं। इफ़ वन ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन, मतलब कोई भी ट्रेन है एक आदमी को क्रॉस करती है। अब देखो इसमें 2 केसेस बनते हैं। अगर आदमी स्टेशनरी मतलब स्थिर है, तब तो मतलब आदमी की कोई स्पीड नहीं है, मतलब आदमी एक तरह से ऑब्जेक्ट जैसा हो जाएगा, तो सिर्फ ट्रेन की स्पीड गिनी जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास आदमी चलता हो, अब आदमी अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता हो तो ट्रेन का और उसका स्पीड प्लस हो जाएगा। अगर आदमी सेम डायरेक्शन में चलता हो, मुझे उससे मतलब नहीं है कि कितनी डायरेक्शन चले, भले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चले, तो अगर सेम डायरेक्शन चले तो ट्रेन की स्पीड इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। और अगर रुका हुआ है तो आपको कोई मतलब ही नहीं, टेंशन की बात नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या डायग्राम बना, तो डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि मैं चीज़ क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक ट्रेन बनी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास है ट्रेन, ठीक है, और ये इसका लग रहा है, ठीक है, तो दिस इज ट्रेन। अब ये बोल रहे हैं कि एक आदमी है, लेट से ये हमारे पास आ गया आदमी। अब ये स्टेशनरी, ठीक है, मतलब इसकी जो स्पीड है ये हमारे पास है 0। ठीक है, इसकी कुछ स्पीड होगी जो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास क्वेश्चन कभी बार क्या आता है कि ऐसा बोलते हैं कि ये जो ट्रेन है इस आदमी को इतने सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो हमको बताओ कि इस ट्रेन की लेंथ कितनी हुई। या तो ये बताएंगे, मतलब लेंथ मतलब डिस्टेंस। अब यही चीज़ आपको बतानी कॉन्सेप्ट कि लेंथ मतलब डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हो। इमेजिन करो यहाँ पर एक पॉइंट है पी, तो यहाँ पर जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को मैं मान लेता हूँ आदमी की जगह। ठीक है, अब इस पॉइंट पी से ये ट्रेन यहाँ पर आएगी। ठीक है, इमेजिन करो ये ट्रेन यहाँ तक आई, ठीक है, ये ट्रेन यहाँ तक आई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो इस ट्रेन की, तो इनकी जो डिस्टेंस हो जाएगी ना, इस ट्रेन की लेंथ ही हो जाएगी। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ कितनी थी, 0।
ठीक है, यहाँ से चलती 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 यहाँ तक आई, तो ये जीरो किधर आ गया, इधर। और ट्रेन का जो लास्ट पार्ट है ये वाला, कौन सा, ये लास्ट वाला पार्ट, ये लास्ट वाला पार्ट इधर आ गया। तो इस पॉइंट पे इसने कितनी, जीरो से लेके एल तक डिस्टेंस ट्रेवल करी भाई, एल से लेके जीरो तक दूरी ट्रेवल करी। तो इस दूरी का क्या मतलब होता है, इस दूरी का मतलब होता है ट्रेन की लेंथ। तो हमारे पास जब भी हम इसकी बात करेंगे ट्रेन के अंदर, तो जो डिस्टेंस हम बात करेंगे, ट्रेवल की बात करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा ये, तो डिस्टेंस इज व्हाट, लेंथ ऑफ ट्रेन। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। टाइम इज व्हाट, टी मतलब टाइम, एंड स्पीड इज व्हाट, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन ऐसे ही देंगे कि एक आदमी खड़ा है, उसको मान लेते कोई भी सेकंड के अंदर वो क्रॉस कर रही ट्रेन, तो उसकी लेंथ बताओ। तो हमको यहाँ पर पता चल गया कि एस इक्वल टू डी अपॉन टी। हमको ये डी पता करना है, मतलब एल पता करना है, तो एस इंटू टी। तो टी हम एस हमको हमेशा स्पीड देंगे और हमको हमेशा टी देंगे, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ देंगे, हमको तीसरी चीज़ निकालनी है। सिंपल चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दो। इसका करते एक हमारे पास एग्जाम्पल। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू देखो और मज़ा आएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर, मतलब एक ट्रेन है, उसकी लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है, 150 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब क्रॉसेस अ मैन इन 6 सेकंड, मतलब हमारे पास टाइम कितना दे दिया, 6 सेकंड। नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हमको क्या पता करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस मतलब मैंने क्या बताया, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, 150, टाइम कितना है 6। तो जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो दिस इज 2, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 टाइम्स आ जाएगा, और 30 हमारे पास आएगा 5 टाइम। तो ये जो स्पीड आएगी हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड आएगी। देखो ऑप्शन मैंने थोड़े से कन्फ्यूजन दिए हैं कि 25 जैसे दिखते हैं, आप इसका आंसर आप क्या करोगे, जल्दबाजी में इसको आंसर कर दोगे, बट ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो स्पीड हमारे पास आई है मीटर पर सेकंड में आई, तो किलोमीटर पर आवर में कैसे आएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का कन्वर्जन आपको समझना है। तो जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने कि अगर मुझे चेंज करना 5/18 और 18/5 का क्या रिलेशन होता बता दिया है, ऊपर आई टैब में वीडियो आ गई होगी। ठीक है, तो आपको ये जो आदमी वाला कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया। अब ये कब की बात है, जब s इज इक्वल टू 0, मतलब आदमी नहीं चल रहा है, स्टेशनरी या स्थिर है। अब मैं बात करूंगा, एक क्वेश्चन बताता हूं कि जिस क्वेश्चन में होता है आदमी अगर चल जाए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन हु इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 68 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। मतलब एक ट्रेन विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की गति 68 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, अब देखो डायग्राम पूरा चेंज हो जाएगा। चेंज नहीं होगा ज़्यादातर, मतलब ये हमारे पास ट्रेन है, तो लेट से ये इसका चल रहा है, चलो डायग्राम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनाता मैं। ये ट्रेन हमारे पास इधर जा रही है, ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होगी इसको मैं एस टी मान लूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो आदमी खड़ा है, ठीक है, अब ये स्टेशनरी है, इसकी कुछ स्पीड है, मतलब ये ले एस एम मान लेता हूँ मैं इसको। और ये कहाँ किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये चल रहा है ऐसे। तो इसका मतलब देखो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, ये जहाँ भी आदमी जहाँ से भी इसको मतलब ट्रेन निकलेगी, क्रॉस करेगी, तो जो डिस्टेंस तो हो जाएगी ट्रेन की लेंथ। बट अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, देखो जब इस अपोजिट की बात करते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या, दोनों की स्पीड का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो एस टी प्लस एस एम, हमारे पास एस टी कितना दिया, ट्रेन की स्पीड 4 दी हुई है, और हमारे पास मैन की स्पीड की, मतलब ट्रेन की स्पीड दी हुई 68 और मैन की स्पीड दी हुई है हमारे पास 4। दोनों का एंड करेंगे तो कितना होगा, 72 किलोमीटर पर आवर। यह आ गया हमारे पास रिलेटिव स्पीड। अब हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई, तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के अंदर हमको क्या पता करना है, लेंथ पता करनी है, ट्रेन की लेंथ क्या होगी, तो मतलब क्या पता करना है, डी। तो डी इज इक्वल टू वॉट, एस आर इंटू टी। अब एस आर हमने कितना निकाला, 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना निकलेगा, 10 सेकंड। अब यहाँ पर भी गलती हो जाती है, ये 72 किलोमीटर पर आवर है, बस यहाँ पर 10 सेकंड लिखा हुआ, तो मुझे इसको पूरे को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, तो मीटर में चेंज करूंगा तो इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 18 को 4 टाइम करेंगे, ये 4 5 20, और 20 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 200 मीटर। मतलब जो ट्रेन की जो लेंथ होगी कितनी होगी, 200 मीटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी नहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों का रिलेटिव स्पीड, अपोजिट नहीं है तो वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों में डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है एक सेकंड केस ट्रेन के अंदर, कि इफ वन ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म या ब्रिज ऑफ लेंथ। मतलब हमारे पास अब देखो एक
ट्रेन के अंदर एक, हमको ट्रेन तो क्रॉस कर रही है बट यहाँ आदमी की बात नहीं करेंगे, हम बात करें एक ब्रिज या प्लेटफॉर्म। कई जगह प्लेटफॉर्म भी लिखे होते हैं, कई जगह ब्रिज भी लिखे होते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो वो डायग्राम बनाता हूँ। इमेजिन करो कि ये मैंने बनाया यहाँ पर एक ट्रेन, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या दिख रहा है, प्लेटफॉर्म, ठीक है। इमेजिन करो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप खुद ही देखो इसमें डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करते हो। प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा बनाया था मैं, ये प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर ये ट्रेन हमारे पास दिख रही है, इसका ये चलो ऐसा दिख रहा है, ये हमारे पास है प्लेटफॉर्म। इमेजिन करो ये जो ट्रेन है ना, अगर ट्रेन की यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है जीरो, मतलब लेट से जीरो है, और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है टू। अब ये ट्रेन अगर इस प्लेटफॉर्म से यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये एक्चुअल में, मैं अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ सिर्फ पॉइंट पे, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेकिन इस पॉइंट की हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो इस प्लेटफॉर्म का भी कुछ मतलब होगा डिस्टेंस, मतलब लेंथ होगी। तो मैं L1 मान लेता हूँ प्लेटफॉर्म की लेंथ, और L2 मान लेता हूँ किसकी लेंथ, ट्रेन की लेंथ। मतलब ये बोल रहा है कि अगर एक पॉइंट की बात करूँ तो हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी वो जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन। बट ये प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हमको डिस्टेंस में ऐड करना, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन में ऐड कर देना है। तो अगर ट्रेन यहाँ से निकल रही, तो ट्रेन इमेजिन करो यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये इमेजिन इधर जा रही है ना, तो जब लास्ट में यहाँ तक जाएगी, ये जो 2 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है, ये चलो मैं मान लेता हूँ ये 0 0 बनाया हुआ, मतलब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ जाएगी, टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, L1 प्लस L2। इसका मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज या प्लेटफॉर्म, ये नोट्स में लिख देना बहुत अच्छी तरह से। तो क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, सम ऑफ, या सम नो नहीं लिखता, सीधा लिख देता हूँ कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज, ये हमारे पास क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। और टाइम तो वही है, टाइम को दिया हुआ होगा, सेम चीज़ है, बाकी सब चीज़ें सेम है। रिलेटिव वाली बात होगी तो रिलेटिव में क्या होता है, प्लेटफॉर्म कभी घूमता नहीं है, प्लेटफॉर्म कभी चलता नहीं, तो प्लेटफॉर्म हमेशा स्टेशनरी चीज़ होगी। तो ये रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म में तो नहीं आएगा। प्लेटफॉर्म में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आएगा कि जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी दोनों का सम हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, मज़ा आएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म। मतलब हमारे पास ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है 200 मीटर, क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ हमको यहाँ पर शायद नहीं दी हुई, तो L2 की वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ x, ठीक है। और ये इन प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस करती है, तो यहाँ पर लिखता है 30 सेकंड। तो हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकंड। इफ इट रन्स एट स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर, मतलब जो स्पीड दी हुई किसकी, हमारे पास ट्रेन की, वो दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमको प्लेटफॉर्म की लेंथ पता करनी। अब देखो, जो हमारे पास स्पीड होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, L1 प्लस L2, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में हमारे पास टाइम। अब लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास कितनी दी हुई है 200, प्लस हमारे पास L2 मैंने क्या बोला x, जो मुझे निकालना है, मतलब प्लेटफॉर्म की वैल्यू निकालनी है। और टाइम कितना लगा इसमें, 30 सेकेंड, ठीक है। हमारे पास s कितना दिया हुआ है, s दिया हुआ है 90। अब यहाँ पर भी ध्यान रखना कि LHS में जब ये 200 मीटर है, नीचे 30 सेकंड है, तो RHS में हमारे पास किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो मुझको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 200 प्लस एक्स, चलो यहाँ लिख देता हूँ, 200 प्लस एक्स अपॉन में देखो कितना 30 है, और इधर जब बात करेंगे 90, इसको मैं 5/18 में चेंज कर दूंगा, तो 18 का 5 से करूंगा, ये 25 आएगा, ठीक है। जब 25 आ जाएगा तो 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 को मैं अगर 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 200 प्लस एक्स, यहाँ आएगा 750। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 750 में से 200 माइनस करूंगा तो 550। तो 550 मीटर क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद करना है कि जब भी ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाए तो दोनों का लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन का एडिशन वही होगा, डिस्टेंस ट्रेवल। तो क्या ऑप्शन में हमको 550 मीटर दिख रहा है, यस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हमने क्या समझ लिया, प्लेटफॉर्म समझ लिया। अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट अपना, जो सबसे ज़्यादा मतलब इसका अच्छा लेवल आता है, जिसमें ये हमारे पास दो ट्रेन की बात करेंगे। तो दो ट्रेन की जब भी बात करेंगे तो हमको ध्यान पड़ जाएगा कि दूसरी ट्रेन या तो स्टेशनरी हो सकती है, मतलब स्थिर, या हो सकती है अपोजिट डायरेक्शन, या हो सकती है सेम डायरेक्शन।
ठीक है, या सेम दिशा में या विपरीत दिशा में, हमको ये चेक करना है। यदि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से टकराती है मतलब नहीं है टकराना, मतलब एकदम टकराना नहीं, मतलब एक दूसरे टकरा के मतलब आसपास क्रॉस करना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसका देखो डायग्राम बताता हूँ क्या होता है डायग्राम। ये हमारे पास एक ट्रेन बनाई, ठीक है, और इमेजिन करो, चलो यहाँ नहीं बना, थोड़ा आगे बनाते हैं इसको, और मैंने बनाई यहाँ पर लेट से दूसरी ट्रेन। ठीक है, तो ये मैंने पहला बनाया। अब इसमें देखो दो केस बनेंगे, कैसे, एक अपोजिट डायरेक्शन वाला केस बनेगा और एक हमारे बनेगा सिमिलर डायरेक्शन वाला। कैसे, अब ये पहली ट्रेन है, ठीक है, अब देखो इमेजिन करो, दिस इज लाइक ट्रेन वन, मैं इसे T1 लिख देता हूँ, T1 T2। ठीक है, हमको वो चीज़ याद है कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या क्या नहीं होती। अब मैंने बताया कि जब अगर स्टेशनरी या स्थिर पॉइंट की बात करते दूसरे की, तो हमारे पास ट्रेन की लेंथ आती, बट यहाँ पर अगला पॉइंट कहाँ पर है, कोई स्थिर पॉइंट तो है नहीं, तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, वहाँ प्लेटफॉर्म था, यहाँ पर ट्रेन है, तो दोनों की ट्रेन की लेंथ हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, T1 प्लस मतलब D1 प्लस D2, क्योंकि इसकी लेंथ मैं मान लेता हूँ D1, इसकी लेंथ मान लेता हूँ मैं D2। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी टोटल लेंथ। और हम बात करेंगे कि रिलेटिव स्पीड की, तो देखो मैं बताऊंगा यहाँ पर कि ये चल रही है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ लिख देता हूँ कि लेट से अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा के, तो विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा, एडिशन, पहले बताया था। तो इसका मतलब S1 प्लस S2। ठीक है, और टाइम तो पता है हमको क्या दिया होगा, बस जो टाइम दिया होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर हमारे पास दो ट्रेन का अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दूरी, दोनों की लेंथ का सम हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड आएगी हमेशा हमारे पास रिलेटिव स्पीड आएगी, जो दोनों का एडिशन हो जाएगा। अब ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन ऐसा होगा कि सेम चीज़ अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट करूँ, ठीक है, ये लो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं बात करता हूँ सिमिलर डायरेक्शन की। सिमिलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मतलब एक ही दिशा में, तो ये भी चलो एक ही दिशा में, इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि सिमिलर डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन जाएंगे तब भी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड क्या चेंज हो जाएगी, हमारे पास दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, और टाइम तो हमारे पास दिया हुआ टाइम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, इजी कॉन्सेप्ट है, इसका हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में ज़्यादा आएगा। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है, कि ट्रेन कॉन्सेप्ट का पांचवा एग्जाम्पल है, अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन विच इज मूविंग इन सेम डायरेक्शन इन 36 सेकेंड। If the speed of trains are 95 kilometers per hour and 75 kilometer per hour, find the sum of the length of both the trains. हिंदी में देखो, एक ट्रेन समान दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती, मतलब सेम डायरेक्शन बात हो गई। यदि ट्रेनों की गति 95 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों का एडिशन पता करना है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जब स्पीड निकलेगी दोनों की, तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड निकलेगी, मतलब S1 प्लस S2, नहीं, क्योंकि प्लस नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है सेम डायरेक्शन, तो माइनस आएगा, मतलब डिफरेंस। तो 95 में से 75 माइनस करेंगे तो आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड आ गई। अब रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों की लेंथ का एडिशन, और हमको पता भी क्या लगना है, सम ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो मैं दोनों की ट्रेन का लेंथ का सम मान लेता हूँ x प्लस वाई। मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे यही निकालना, मुझे x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी, मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग ज्ञात करना। ठीक है ना, अब आगे हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है, देखो इन्होंने टाइम बोला है कि 36 सेकंड में ये क्रॉस करेगी, तो स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमको कितनी मिल गई, 20 किलोमीटर प्रति आवर, और यहाँ पर डिस्टेंस है x प्लस वाई अपॉन में 36 सेकंड। अब देखो x प्लस वाई अपॉन 36 सेकंड, ये सारा मीटर और किलोमीटर सेकंड के अंदर है, तो हमको यहाँ पर LHS में भी मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन 36 इज इक्वल टू वॉट, 20 मल्टीप्लाई बाय 5/18। ये 36 क्या जाएगा उधर, तो ये 36 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम 5 2 जा 10, और 10 को मैं इससे करूँगा तो 200। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 200 मीटर, मतलब किसका, दोनों लंबाइयों का योग हमारे पास कितना आया, 200, मतलब दोनों का सम कितना आ गया, 200। तो क्या 200 हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ ऑप्शन में देखो थोड़ा सा मिस्टेक ऑप्शन में, यहाँ 200 है, ठीक है ना, ये सब 200 था ऑप्शन, देखो सब मैंने खुद नहीं बनाया अपने हाथ से। तो हमारे पास लेंथ का आंसर कितना हो गया, 200 मीटर, बस इजी क्वेश्चन है। अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस, अपोजिट डायरेक्शन में तो एडिशन।
अब क्या करेंगे, हमारा लास्ट जो इसका केस है, लास्ट केस क्या होता है, अब हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म की भी बात कर लेंगे और दो ट्रेनों का भी बात कर लेंगे। मतलब इफ टू ट्रेन क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्रिज विथ ईच अदर एंड विच ईच अदर, मतलब एक दूसरे को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ मैं बताऊंगा नहीं आपको, केस में एग्जाम्पल करेंगे। सिंपल ये है कि अगर दो ट्रेन क्रॉस कर रही है तो दोनों की डिस्टेंस, दोनों की लेंथ का सम कर देंगे और दोनों की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। और अगर दोनों ट्रेन में से कोई भी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी बट लेंथ हो जाएगी दोनों की एडिशन, दोनों की लेंथ का, मतलब ब्रिज का भी या प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ। इसका क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ क्वेश्चन, ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म। तो देखो ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई है पर, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 200 मीटर। मतलब जो ये मैं पढ़ लेता हूँ, एलपी प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है, 200 मीटर, और यहाँ पर टाइम मतलब इसको क्रॉस कर लेता कितना, 9 सेकंड में, ठीक है। फिर बोला फाइंड द स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर, मतलब दूसरी ट्रेन पता करनी है हमको। तो ये T1 कर दूंगा या ST1, अभी बात करते हैं। तो इसकी जो लेंथ है हमारे पास ये L2, ठीक है, यहाँ L2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 150 मीटर, विच इज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो अपोजिट डायरेक्शन में टू प्रीवियस ट्रेन विच क्रॉसेस इन 5 सेकेंड। तो इसका जो टाइम 5 सेकेंड। अब देखो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, हिंदी में पढ़ लेते एक बार। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है, ठीक है, ये तो चीज़ हमने लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि 150 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन गति, मतलब दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात करें जो पिछली ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जो 5 सेकंड में पार करती है। अब देखो मुझे क्या है, सेकंड ऑप्शन से यूज़ करना है। कैसे, मुझे सेकंड पता क्या करना है, मुझे स्पीड पता करनी है दूसरी ट्रेन की, इसकी लेंथ कितनी, 150, ठीक है। अब मुझे पता है अगर उसकी लेंथ 150 है तो दो ट्रेन की जब बात करता हूँ तो दोनों की लेंथ का हमको एडिशन होता है। तो हमारे पास सेकंड वाली ट्रेन की लेंथ तो पता चली बट पहली वाली ट्रेन की लेंथ पता नहीं। अगर लेंथ पता है दोनों को सम करके 5 सेकंड से डिवाइड कर दूंगा तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, स्पीड, यस, रिलेटिव स्पीड निकल सकती है। तो मुझे पहले वाली की जो मुझे लेंथ निकालने के लिए पहला क्या दिया हुआ हमको, यहाँ पर 120 दिया हुआ है, ये LP दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि जो स्पीड हो जाएगी 120 इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा और जो ट्रेन का जो सम हो जाएगा हमारे पास क्या, उसको मैं x मान लेता हूँ, मतलब ट्रेन की लेंथ अपॉन में 9 सेकंड। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो जब 120 है तो 120 को मुझे पहले चेंज करना पड़ेगा किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो मैं जब इसको किलोमीटर पर प्लस आवर में करूँगा तो ये हो जाएगा 18, ये 9 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 200 प्लस x, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 60। तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 300 इक्वल टू वॉट, 200 प्लस x। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 100 मीटर। तो मतलब जो पहली वाली ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ 1 इज इक्वल टू वॉट, 100 मीटर। अब हम सेकंड केस की बात करेंगे जो हमको पता करना है। हमको बोला है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को 5 सेकंड में क्रॉस करती है, तो बताओ स्पीड कितनी होगी। तो दोनों अगर एक दूसरे को 5 सेकंड में पास करती है तो, और अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड का मैं क्या करूँगा यहाँ पर एडिशन। तो पहले की स्पीड 120 है, दूसरे की स्पीड में मान लेता हूँ s, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, तो दोनों की लेंथ का सम, तो दोनों की लेंथ का सम मतलब 100 प्लस 150 कितने सेकंड में करेगी, 5 सेकंड में, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से s इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर देखो 250 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है बट कोई नहीं, दिक्कत नहीं, अभी करते हैं अभी सॉल्यूशन। ये हमारे पास जो 120 लिखा हुआ ना, 120 और s लिखा हुआ, ये दोनों मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, तो मुझको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 5/18 से, ये आ जाएगा हमारे पास 250 अपॉन में 5। देखो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन मत देखो आप, कॉन्सेप्ट देखो बस। ये आ जाएगा 5 0, ये आ जाएगा हमारे पास 1 0। तो हमारे पास 120 प्लस s की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 180। यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर या 60 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सही है एक्चुअल में। तो ये जो चीज़ करी ना मैंने, कैसे करी, ये जो पूरी चीज़ किलोमीटर पर आवर, तो मैंने इसके आगे मल्टीप्लाई कर दिया 5/18। आर जिसमें देखो 100 प्लस 150 करेंगे 250 अपॉन 5 था ही। ये 5 को इससे 5 से गया 50, 5 को इससे गया 10, तो 18 को मैं ऊपर लेके चला गया आर में, तो 180। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 120, तो 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो 60 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, दूसरी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। तो क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी तरीके से किया, आपको बस दोनों क्वेश्चन का अंदर ये पता करना है कि पूछा क्या गया है और मुझे क्या चीज़ निकालनी है उसके लिए। वो चीज़ क्या दी हुई क्वेश्चन में कि नहीं दी हुई होगी डेफिनेटली, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ होता है। अब नेक्स्ट बस यहीं पे देखो, इस वीडियो को मैं चाहता हूँ यहीं पे ख़त्म कर लेता हूँ। तो बस यही है,
थैंक यू तो लिखा हुआ ही, चलो ये देखो स्लाइड एक्चुअल में ऐसा है कि मैंने जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी वीडियो यहाँ तक आपने देखी है, तो मुझे लगना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सीरियस हो और आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन चाहिए। बिकॉज देखो, मैं कोई ऐसा एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट ये जरूर कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ करने के लिए इतना लेवल दिमाग बनाना पड़ेगा। आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि ट्रेन कैसे चलती, ट्रेन कैसे नहीं चलती। कोई भी क्लास में हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जहाँ पर भी इसका ज़रूरत है वहाँ पर होगा। अब अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं तो देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट निकाली हुई, जिसमें CGL 2024 के लिए मैंने खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन निकाले, खूब सारे, कम से कम मैं 250-300 क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी। वहाँ जाके देखो, फुल मज़ा आएगा। और आप बताओ वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और कुछ भी सजेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर लो, ताकि जैसे अभी इस वीडियो में तो ट्रेंड्स और प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, इसके जस्ट थोड़ा टाइम बाद में मैं और वीडियो डालूंगा, उस वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम्स के बारे में बात बताऊंगा। और वो जो आप वीडियो देखोगे ना, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, 1% आपकी दिक्कत नहीं आएगा, कभी डाउट नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखो, वीडियो ऐसा है, समझ में आ गया, इस वीडियो को 2-3 बार देख लो। एक बार तो ढंग से देख लो, 2-3 बार बाद में 2x पे देख लो, स्पीड तेज करके। तो क्या कॉन्सेप्ट आप गलत कर ही नहीं सकते, आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपसे गलत हो जाए, ठीक है ना। तो बस थैंक यू, आपका बस यही काम है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। थैंक यू।